अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, ये हो गया। गुड मॉर्निंग। वो कल का क्वेश्चन लिख दूं पहले? कर 100% अटेम्प्टेड। वेरी गुड, कर लिया। नाइस। आसान था है ना? अरे ये क्या कर दिया मैंने? चल कोई नहीं, अब जो कर दिया तो कर दिया। ठीक है, यहां पर ये लिखने में इंटरेस्टेड नहीं था, यहां पर मैं एक्स लिखने में इंटरेस्टेड था, लेकिन कोई नहीं, अब जो लिखा है वही होल्ड करना पड़ेगा और क्या। ओके, पाई बाई टू, पाई टू पाई। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी एंड नॉट डिफरेंशियबिलिटी बता रहे हो? ओके, तो पहले अब डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, है ना? अब तुम ट्राई तो करके आए हो, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा। तो तुमने नोटिस कर लिया ना कि एट एनी एक्स बिटवीन 0 से पाई बाई टू आपको ये डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ती है। तो तुमने इस डेफिनेशन को विजुलाइज कर लिया कि 0 से पाई बाई टू में कुछ भी एक्स ले लो। सपोज दिस इज माई एक्स, राइट? आई वॉन्ट टू ऑप्टेन एच एक्स एंड दिस इज माई एक्स। तो मानते हो एफ को मुझे देखना पड़ेगा 0 से लेकर एक्स तक। तो 0 टू एक्स, और फिर इस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में जो भी तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट बिकम एच एट एक्स। तुमने वो एग्जाम्पल समझा था ना कि सर आपने एच पाई बाई सिक्स की वैल्यू बताई थी। तो इस तरह से एक एक एग्जाम्पल थोड़ी करता रहूंगा, अब मैं जनरल बात करूंगा कि यू चूज एक्स। तुमने 0 के नियर कहीं यहां एक्स लिया और तुमने नोटिस किया कि सर 0 से लेकर एक्स तक हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, कहना सर ये वैल्यू आ रही है। तो वॉट एवर एक्स यू टेक नाउ, अब मैंने ये एक्स लिया, तो तुमको 0 से लेकर अप टू हियर एफ देखना है और हाईएस्ट वैल्यू पहचाननी है। तो क्या नोटिस कर रहे हो कि सर वही वैल्यू आ जाती है जो एक्स पर होती है ना? तो जो भी आप एक्स देते हो उस एक्स पर जो एफ एक्स आ रहा है वो ही हाईएस्ट है। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया कि योर एच एक्स फंक्शन इज बिकमिंग इक्वल टू साइन एक्स ओनली, है ना? तुम मुझे पाई बाय सिक्स देते हो, आंसर साइन पाई बाय सिक्स। तुम मुझे पाई बाय थ्री देते हो, तो 0 से लेकर पाई बाय थ्री तक हाईएस्ट वैल्यू साइन पाई बाय थ्री, है ना? तुम मुझको फाइव पाई बाई 12 देते हो, तो 0 से लेकर 5 पाई बाई 12 तक हाईएस्ट वैल्यू साइन 5 पाई बाई 12। तो नोटिस कर रहे हो कि जो भी एक्स होता है अप टू 0 टू पाई बाई टू, मैक्सिमम वैल्यू उसी एक्स पर जो साइन एक्स ले रहा है वो आ रही है।
तो योर एच एक्स इज साइन ऑफ एक्स फॉर एक्स 0 से π/2। ये बात क्लियर है ना? देख लो ना, करके चेंज करके देख लो कि सर एक्स ये नई वैल्यू, ये कुछ नई वैल्यू एक्स की। तो अगर तुमको इस एक्स पर वैल्यू चाहिए तो डोंट यू थिंक कि सर 0 से लेकर यहां तक देखिए तो हाईएस्ट वैल्यू कौन है? हाईएस्ट वैल्यू यही है। तो मैंने नोटिस कर लिया कि जिस भी एक्स पर तुम पूछते हो मुझे एच एक्स, वो बराबर एफ ऑफ एक्स ही आ जा रहा है ना? सो दिस बिकम योर एच एक्स। मानते हो दिस डेफिनेशन इज कंप्लीटली ओवर। ये डेफिनेशन खत्म हो गई कि सर 0 से π/2 का डिस्कशन हो गया, है ना? नहीं, कुछ कंक्लूड मत करो, फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज इस तरह के कोई कंक्लूजन मत बनाओ, ठीक है? कोई याद करने वाली बात ही मत डालो। कहना सर समझ, आपकी डेफिनेशन को हमने समझा और उससे आंसर लिखा, है ना? किसी तरीके के नोट मत बनाना कि सर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इन सब बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना? रटने वाले पैटर्न पर मत चले जाना। अब चलो π/2 से लेकर पाई के बीच की बात करते हैं। नाउ आई वॉन्ट एच एक्स फॉर एक्स π/2 से पाई। तो अब देखो, दिस इज योर एक्स, न्यू एक्स। अब मानते हो π/2 से पाई के बीच में जब एक्स हम लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन को पढ़ो। अब ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, दिस इज माई डेफिनेशन। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूं फाइंड एच ऑफ 2π/3, तो मानते हो एच ऑफ 2π/3 के लिए तुम इस डेफिनेशन पर जाओगे और तुम कहोगे कि सर मिन ऑफ एफ टी गोइंग फ्रॉम एक्स टू पाई। तो देखो इजी है ना? देखो कई लोगों ने पकड़ लिया, लिख रहे हैं लोग कि सर अब आप ना एक्स से लेकर पाई तक फंक्शन देखोगे, एक्स से लेकर पाई तक, और सबसे छोटी वैल्यू उठा लोगे तो सबसे छोटी वैल्यू सबको दिख रही है कि सर 0 आ रही है एट पाई, है ना? बिल्कुल सही। तो क्या तुमको नोटिस हो रहा है कि सर वॉट एवर एक्स यू टेक, आप ये एक्स ले लो, दिस इज माई न्यू एक्स। तो दिख रहा है कि सर फिर से एक्स से लेकर पाई तक सबसे छोटी वैल्यू तो पाई पर आ रही है ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आया कि योर एच ऑफ एक्स बिकम 0 फॉर एक्स इन एंटायर इंटरवल π/2 से पाई। दिस बिकम योर एच ऑफ एक्स। सही। नाउ कमिंग टू एक्स पाई से 2 पाई। अब पाई से 2 पाई तो बहुत अजीब सी चीज दे दी मैंने कि सर यहां तो मैंने डिपेंडेंस एक्स से ही हटा दिया। अब तो लोग ओरली कह देंगे कि सर ये तो बहुत इजी दे दिया आपने कि पाई से 2 पाई व्हाट इज योर एच एक्स। ये तो एक्स पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना? ये देखो ना, ये तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो सीधा कि सर पाई से 2 पाई इंटरवल में जी की सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो हर एक्स पर होगी। सही है ना? तो कॉस, कॉस तो तुम लोग यार समझदार हो, ये होता है कॉस, राइट? तो कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। तो तुमने मिन पूछा है ना, मिन, तो मिन वैल्यू तो यही हुई ना कि सर -1, है ना? -1, लेकिन पाई ओपन है तो मैं कुछ गड़बड़ कर गया एक्चुअली, है ना? मैं कुछ लिखना चाह रहा था। अब इसमें मिन में पता समस्या क्या है, इसमें मिन नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, सवाल में हल्का सा चेंज कर देता हूं, घबराओ मत, अभी भी मैं सवाल सही कर सकता हूं, है ना? कि सर इसकी तो मिन वैल्यू निकली नहीं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे -1 से थोड़ा बड़ा, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं बता पा रहा हूं ना मैं, एग्जैक्टली मिन वैल्यू बता ही नहीं पा रहा। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन में एरर हो गई, तो उस एरर को अभी रेक्टिफाई कर देते हैं, चिंता मत करो, सवाल बनाने में माहिरता है मुझे। लो अभी सवाल सही कर देते हैं, लो अब कर लो, समझ में आया? अब परफेक्ट आंसर है।
अरे तो अब यहां फंस गया मैं, रुक जा रुक जा, नहीं ठीक है, यहां नहीं फंसा मैं, यहां नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको x से लेकर पाई तक पूरा देखना था और आपने पाई इंक्लूड करा रखा है। हाँ नहीं फंसा मैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली यार, यूं ही बना दिया था मन से, है ना। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि सर अब ये क्वेश्चन एकदम सही हो गया। सेकेंड डेफिनेशन इज रॉन्ग, नहीं भाई कुछ गलत नहीं है, परफेक्ट है, ठीक से पढ़ो वहां पर, ठीक है। तो अब मैंने सही कर दिया कि ये डेफिनेशन π/2 से लेकर पाई ओपन इंटरवल, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब तो ठीक है कि सर अब इसकी मिनिमम वैल्यू पाई से लेकर 2π तक -1 आ रही है, तो अब आप इसको परफेक्टली -1 लिख दो। ये लो, क्यों भाई फंक्शन क्यों नहीं बन रहा है, कहां दिक्कत है? अब ये पाई यहां पर क्लोज है, ये रहा, ठीक है, वो क्लोज लिखा हुआ था। नहीं उस डेफिनेशन को पढ़ा है, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, वहां पाई ओपन लिखा है, एक्स एक्स हम पाई तक थोड़ी जा रहे हैं, थोड़ा समझना सीखो। ये टी है, टी, ये एक्स नहीं है। और ये टी कहां से कहां वेरी करता है? टी वेरी करता है एक्स से लेकर पाई तक। यहां पर तुम पाई पर डिपेंडेंट थोड़ी हो सकता मैं इस सवाल में यहां पर पाई के बजाय हो सकता है मैं तुमसे 3π/2 लिखवा दूं, ठीक है। तुम क्वेश्चन में मत सोचो कि क्वेश्चन क्या क्रिएट करना है, समझ गए। तो ये बुद्धि मत लगाओ कि सर यहां पर पाई इधर से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। ये तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, एक्स से लेकर तुमको कहीं तक भी ले जाके छोड़ सकता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर तुम मत दिमाग लगाओ, तुम्हारा काम है अभी सॉल्व करना है, बस जो तुमको इंफॉर्मेशन दिया है वो करो, और वो एकदम परफेक्ट है, अब सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक नाउ यू गॉट कि सर अब ये प्रॉब्लम है, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं कि सर तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया। तो सीधा ग्राफ से ही निपटा दें इसको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो साइन ऑफ एक्स 0 से π/2 क्लोज, है ना, देन ओपन इंटरवल इट इज 0, ओपन इंटरवल, दिमाग में जा रही बात। देन क्लोज इंटरवल पाई से 2π -1, दोनों में क्लोज्ड है। दिस इज माई फाइनल फंक्शन, ओके। तो तुम्हारा जो hx था वो समझ आ गया, एंड नाउ यू कैन इजीली कमेंट कि सर कुछ भी दम नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। तो अब तो खत्म है प्रॉब्लम। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि तुमको पता है सर डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नहीं, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन एक्चुअली मैं यहां पर कहीं पर x रख रहा था, एक्चुअली वो बाय मिस्टेक पाई से 2π दोनों एंड पर लिख दिया। कोई फर्क नहीं, चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, नए क्वेश्चन बनाता रहूंगा, क्यों परेशान हो। अब जो किया है उससे अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आई थिंक डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट π/2 कॉमा पाई कॉमा 2π। नहीं 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 2π गलत लिख दिया, 2π नहीं, π/2 एंड पाई ओनली, एग्री। क्योंकि सबको पता है कि सर क्लोज इंटरवल 0 से 2π आपने दिया था ना, क्लोज इंटरवल का डिस्कशन था ना, क्वेश्चन हमारा यही था ना कि डिस्कस कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इन दिस इंटरवल। तो आई थिंक तुम समझ रहे हो कि सर 2π का राइट नेबरहुड तो आप देखोगे ही नहीं, और 2π का जो LHD है, LHD वो 0 ही है। अरे तो वो चेंज कर दिया ना सर, नीचे वाले में पाई इंक्लूड था, कह तो रहा हूं सवाल में चेंज कर दिया मैंने,
थोड़ा सा चेंज कर दिया, तुमने देखा नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर चेंज नहीं कर रहा था, यहां पाई क्लोज कर रहा था, तो क्वेश्चन बन नहीं पा रहा था कि सर यहां आपने क्लोज लिखा था, यहां आपने ओपन लिखा था, तो उसमें गड़बड़ हो रही थी कि मैं फंक्शन की मिन वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा था। पाई से ओपन से 2 पाई क्लोज में मिन वैल्यू बता ही नहीं पा रहा था, जबकि मुझको यहां मिन वैल्यू लिखनी जरूरी थी। क्लियर? चलो पहले डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को एंड करना प्रेफर करूंगा मैं। आई थिंक प्रॉब्लम अंडरस्टूड नाउ। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम्स ओवर फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है ना? तुमको एक फंक्शनल इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है? नहीं, पहले अब आज थोड़ा थ्योरी लेना चाहूंगा, बाद में डिस्कशन हो जाएगा। यू आर गिवन ए इक्वेशन, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, लिखने दीजिए सर प्लीज। अरे कितनी देर तक होल्ड किया था यार? 20 सेकेंड्स क्विकली। डन? ओके, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि तुमको इक्वेशन दिया गया, फॉर एग्जांपल दिस। वो प्रॉब्लम में तुम देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि योर फंक्शन एफ सेटिस्फाई इक्वेशन फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई, एंड हो सकता है कि इसके साथ कुछ एडिशनल कंडीशन भी हो कि एफ ऑफ 0 इज 1, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलोंग विद इक्वेशन तुमको कुछ और कंडीशंस भी गिवन हो सकते हैं, है ना? अब वो कहेगा फाइंड एफ एक्स, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व फॉर एफ एक्स। तो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट बात है, वो डिफिकल्ट बात है कि सर इन प्रॉब्लम्स को शुरू कैसे करते हैं, हाउ टू बिगिन। तो मैं बस एक लाइन बोलूंगा बस, कि मोस्टली फंक्शनल इक्वेशन के प्रॉब्लम डेरिवेटिव एट एनी एक्स मानने से सॉल्व हो जाते हैं। कि सर यू स्टार्ट फ्रॉम एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ डैश एक्स की बात हुई है, तो तुमको मन कर रहा होगा कि यार एफ डैश एक्स से कहा है सर ने कि यार क्वेश्चन बन जाता है। तो एफ डैश एक्स में इस फंक्शनल इक्वेशन या जो भी फंक्शनल इक्वेशन तुमको दी जाएगी उसको इन्वॉल्व करके तो क्वेश्चन किया जाएगा। तो एफ डैश एक्स से कैसे शुरू करूं? तो एफ डैश एक्स के बारे में तुम जो जानते हो, तुमको डेफिनेशन आती है ना एफ डैश एक्स की, कि सर ऐसी कुछ डेफिनेशन होती है। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज योर एफ डैश एक्स? सोच के बताओ। अब इसमें कोई ये मत कहना कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिखो ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ये बात ना बोलूं कि एच इज पॉजिटिव, अगर मैं ये बात बोलूं ही नहीं कि एच पॉजिटिव है, तो तुमको लगता नहीं कि ये एलएचडी और आरएचडी दोनों कवर कर लेगा? सोचो, इफ आई डोंट कमेंट एच टू बी ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एफ डैश एक्स बराबर ये लिख रहा हूं तो मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, राइट? वो तो हम लोग एलएचडी आरएचडी फॉर्मूला जब करते थे तो वहां क्लियर
पहले से कह के चलते थे कि देखो ये आर एच डी है, एफ ऑफ ए माइनस एच एल एच डी है, तो वहां पर हम एच को परमानेंट पॉजिटिव मान के चलते थे, है ना। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आलस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार कौन एल एच डी और आर एच डी दोनों अलग अलग करेगा, दोनों को एक साथ ही निपटा लेते, तो इसलिए मैं एच को पॉजिटिव ले ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, मुझे ना इसके आगे कुछ भी कहने की इच्छा नहीं है कि अब क्या, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना वो सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि सर वो अब अपने आप बनता चला जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप मत बताओ कि यहां पर कुछ भी करके, तो जो भी मैं बोलूं ना वो बेसिकली यूजलेस है, कि सीधा मुझे क्वेश्चंस पे घुसना चाहिए अब, ठीक। बाकी तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर इन दिस फॉर्मूला आई विल ट्राई टू अप्लाई गिवन फंक्शनल इक्वेशन, उसकी मदद से कुछ भी करके ये ऑब्टेन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और मुझे एफ डैश एक्स मिल जाएगा, ये मुझको ऑब्टेन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये निकल आएगा, ठीक है। और एक बार एफ डैश एक्स निकल गया, फिर तुम समझते हो कि सर वो अब तो फिजिक्स पर जो पढ़ाया है ना उसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो इंटीग्रेशन सिखाया नहीं है, ठीक है। तो टू गेट एफ एक्स, जो भी तुमको बताया गया कि यार y को एक तरफ लिखो, x को एक तरफ लिखो, इंटीग्रेट कर दो, तो दैट विल हेल्प ऑब्टेन एफ एक्स, ठीक है। तो वो सब हम अभी प्रॉब्लम्स में सब देखेंगे, तो चिंता की बात नहीं है कि बगैर इंटीग्रेशन पढ़े कैसे हो रहा है ना। तो जितना तुमको फिजिक्स में पढ़ाया है उसके बियॉन्ड मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, राइट। अभी तुमको टफ एक्सप्रेशन दूंगा ही नहीं जब तक कि हम खुद इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर लेते। तो चलो बस अब एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, प्रॉब्लम से सीखते हैं कि 10 सेकेंड्स क्विकली। हाँ, एलएचडी और आरएचडी के फॉर्मूले एक्चुअली आनंद, दोनों के फॉर्मूले अलग लिखे थे मैंने, तुमको अगर याद हो तो। एलएचडी का फॉर्मूला ये लिखा गया था, ये एलएचडी का फॉर्मूला था, और आरएचडी का फॉर्मूला ये था। तो तुमको आनंद समझ में आ रहा है कि आप दो अलग अलग फॉर्मूले से एलएचडी आरएचडी करते थे, दैट्स व्हाई यू टेक एच पॉजिटिव। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक सिंगल फॉर्मूले से एलएचडी आरएचडी दोनों कवर करना चाहते हो। तो तुम अपने आप समझ गए कि यार अब की बार एच को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रीड करेंगे, है ना, कि एच इज पॉजिटिव एच इज नेगेटिव, तो उससे ऑटोमेटिकली तुम्हारे दोनों LHD RHD will automatically get covered. Okay, done. Let's see what type of questions we get. तुम जस्ट कॉपी करो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, कॉपी करो बस, 10 सेकेंड्स।
डन। नहीं दिव्यांशु, ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते कि सर फंक्शनल इक्वेशन को देखते ही फंक्शन पता पड़ गया। चिंता मत करो, ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए अपन मेथड सीख लेते हैं, है ना, कि हाउ टू सॉल्व। तो जैसा मैंने कहा था, हाँ, कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम एफ डैश एक्स, हम एफ डैश एक्स से शुरू करेंगे, है ना। अब थोड़ा मैनिपुलेशन पर ध्यान देना, क्योंकि बात को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अपॉन एच, आई थिंक इस तरह से लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर? अब तुम सोच रहे हो कि क्या करके फंक्शनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटेलिजेंटली मैंने कहा यार इसे x रीड कर लेते हैं, इसे y रीड कर लेते हैं तुम्हारी फंक्शनल इक्वेशन में, सही है। x प्लस एच इज x इज y। तो यूजिंग फंक्शनल इक्वेशन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y। नाउ व्हाट इज x तो x प्लस एच है, अपॉन y, कुछ दिमाग में जा रहा है? अपॉन h। आई थिंक दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर टू ऑल, सही। क्विकली, तो आई थिंक यू फॉलोड, है ना, कि कैसे मैंने फंक्शनल इक्वेशन को अप्लाई किया वो समझ में आया। नाउ रीड कर सकते हो एफ ऑफ अब मुझे बताओ, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उससे मेरी फैमिलियरिटी कुछ ज्यादा ही है। जब मुझे डेरिवेटिव नहीं आता था मैं तब से डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाता आ रहा हूं, तो मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि सर आप तो लिमिट में मुझसे डेरिवेटिव लगवाते थे यार, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना। तो मेरी तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। तो जिन लोगों की डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग है वो कहेंगे कि काश ये जो एक्सप्रेशन है वो ये नहीं हो करके ये होता। सोचो, ध्यान से देखो, अगर ये होता तो मैं आपको फट से ये ब्रैकेट क्वांटिटी को लिखवा देता कि यार ये तो एफ डैश वन है। सोचो सोच लिया, है ना। अरे ये क्वांटिटी जीरो ही तो है, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ वन अपॉन टी माइनस वन, टी टेंडिंग वन, सही है ना। इन दो का डिफरेंस ही तो है नीचे, और ये पूरी क्वांटिटी वन को टेंडिंग है कि नहीं है। तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंडिंग ए को एफ डैश ए ही तो कहते हैं, राइट। तभी ठीक है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को ये एक्सप्रेशन ये बनता, तो इसके लिए तुमको लग रहा होगा कि सर f1 की वैल्यू पर गौर किया जाए कि व्हाट इज f1। तो एक काम करो, गो बैक टू योर इक्वेशन एंड लेट्स ऑब्टेन f1। तो उसके लिए मैंने x और y दोनों को 1 पुट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो x और y को अगर मैं 1 पुट करता हूं, आई थिंक दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी x एंड y ग्रेटर देन 0। तो मैं x और y दोनों को 1 रख सकता हूं ना, ये तो आइडेंटिटी है ना। दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल x पॉजिटिव, फॉर ऑल y पॉजिटिव। x और y कुछ भी रख सकते हो।
तो x और y को 1 रखने से देखो क्या हुआ, f1 माइनस f1 विच इज 0, तो f1 तो 0 निकल आया। तो मेरे ख्याल से अब लोग समझ गए कि जो आपको फील हो रहा था वो सही फील हो रहा था। लेट अस राइट एक्सप्रेशन लाइक दिस। मैं लिख सकता हूं क्योंकि f1 बेचारा तो 0 है, तो अगर मैं माइनस f1 लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो 0 है। ठीक, बात गई दिमाग में। तो नाउ ये स्टेप से ये स्टेप सबको समझ में आ गया, गारंटी, राइट। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि साहब ये जो पूरा लिमिट है ना, ये पूरा लिमिट f'1 हो गया, और ये x तो बाहर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो h पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउट 1/x इंटू f'1। लगा दी मैंने लिमिट, इतनी तो अकल है ना, लिमिट h पर लग रही है, तो जो x है एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। x यू कैन टेक आउट फ्रॉम लिमिट, अरे 2 टाइम्स साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग 0। क्या मैं इसको 2 लिमिट साइन x अपॉन x नहीं लिख सकता? ये नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं ना, ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तो आई थिंक 1/x f'1 इज 1। तो समझ में आया कि सर f' ऑब्टेन हो गया, है ना। तो f' इज 1/x, ये तुम्हारा आंसर आ गया, करेक्ट। अब तुम अपने जो तुमको फिजिक्स में जैसे पढ़ाया था ना, तुम वैसे ही करो कि सर हम लोग f' को dy/dx बोलते थे, dy/dx इज 1/x, सही। फिर तुमको तुम्हारे सर ने कहा होगा कि ऐसे लिखा करो dy/dx अपॉन x, ये सब सिखाया होगा, है ना। और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, राइट। And now after integration I get this side I get y and this side I get ln x plus c। एग्री करते हो? तो जैसा तुमको सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करो। नाउ मानते हो c निकालने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशन है ना। ये f ऑफ x ही तो आ गया, f ऑफ x इज ln x plus c। नाउ मेकिंग यूज ऑफ f10 का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ आई पुट x इक्वल टू 1, तो व्हाट आई गेट f ऑफ 1 ln 1 प्लस c, लेकिन f1 तो 0 था, तो इससे c 0 आ गया। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? तो माय फाइनल आंसर f(x) इज ln x। तो एक आइडिया मिला कि हाउ डू वी सॉल्व फंक्शनल इक्वेशन प्रॉब्लम्स। कॉपी करो, फिर मैं एक ऑल्टरनेट आइडिया भी बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर फिल्म कैसी बात कर रहे हो यार प्रभुदेव। आई स्टार्ट 11th फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। copied, quickly done, huh? अब जरा सेम क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे में देखते हैं ना। एक बार वापस फंक्शनल इक्वेशन को लिखते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करना है ना। मानते हो ये इक्वेशन दी गई है, दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन।
ठीक। अब ये जो इक्वेशन है, मानते हो ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी? भाई ये जो इक्वेशन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 पर वैलिड है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट x पर ट्रू है ना, इनफाइनाइट y पर ट्रू है। तो तुमको लगता नहीं कि सर जो लेफ्ट में लिखा है ना वही राइट में लिखा है, तभी वो आइडेंटिटी कहलाएगा। ये बात मैं सही कह रहा हूं? वॉट एवर इज रिटन इन लेफ्ट सेम इज रिटन इन राइट ऑल्सो। अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक्स वाई बराबर एक्स वाई, दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। और तुम इस बात को फील कर रहे हो कि सर ये जो इक्वेशन है यहां x और y यू कैन आर्बिट्ररीली चूज, आपकी जो मर्जी, कि मैं x को पाई रखूंगा, मैं y को √2 रखूंगा, वहां भी ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। मानते हो इस बात को कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि जब मैं x को पाई रखूंगा तो y को 2 पाई रखना पड़ेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक, यू कैन आर्बिट्ररीली पुट x, यू कैन आर्बिट्ररी पुट y, जो मर्जी x रखो, जो मर्जी y रखो, तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो आई कैन पुट एनीथिंग, है ना। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को बोलता हूं कि आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या तुम इसका मतलब ये अपने आप समझोगे कि सर जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो जो y है, y वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट। तो मुझको पार्शियल डेरिवेटिव जैसी टर्म बोलने की जरूरत तो नहीं है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। मैं अंडरस्टूड ले रहा हूं कि यार x और y दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका x से कोई लिंक है ही नहीं, है ना। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब तुम लोग को चेन रूल तो लगाना आता ही है, यही होता ना चेन रूल, कि सर x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, है ना, इज 1 अपॉन वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई तो एक कांस्टेंट है। हियर f डैश x, मानते हो ये क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 हो गया, क्योंकि वो तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अब मुझे बताओ ये जो नया रिलेशन है, क्या ये भी एक आइडेंटिटी है? सोचो कि सर एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई लिखा था, जब दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगाओगे, जो ऑपरेशन आपने यहां लगाया वही ऑपरेशन आप यहां लगाओगे, तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो फिर से मैच नहीं करेगा कि सर योर लेफ्ट हैंड योर राइट हैंड विल स्टिल द सेम। सोचो सोचो, जो भी ऑपरेशन तुमने लेफ्ट में किया है वही सेम ऑपरेशन राइट में किया है। समझ आई बात? राइट। अब्रजीत, तुम्हारे लिए बेसिकली डिफरेंशिएशन है ना, अगली क्लास से तुम स्टार्ट करोगे तो बेहतर होगा, और तुम पीछे का मेकअप करना, ठीक है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आई थिंक दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू यू कि ये जो नया रिलेशन है ये भी आइडेंटिटी है ना। और तुम तो समझदार हो कि सर आइडेंटिटी में आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूं, जो मर्जी पुट करो कि सर पुट, अरे आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, विच इज वैलिड फॉर एवरी एक्स, वैलिड फॉर एवरी वाई, है ना। अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, मुद्दे पर आ रहा हूं। तुमको पता है ना कि सर हमको एफ डैश निकालना होता है, तो ये आइडेंटिटी में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं ना, एनीथिंग। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करो, यू कैन डू एनीथिंग, तो चलो एक्स और वाई
बराबर पुट कर देते हैं। लेट अस पुट x इक्वल टू वाई। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? सर दोनों साइड सेम लिखा है, डाल दो, x को y डाल दो, आपकी इक्वेशन अभी भी ट्रू रहेगी। तो x को y रखते ही देखो क्या हो रहा है, 1/x f डैश 1 f डैश x। मानते हो सर जो आपने प्रॉब्लम लिमिट से करके दिखाई थी सेम एक्सप्रेशन आ गया? तो ये बड़ा कम मेहनत वाला मेथड नहीं था कि सर यही सॉल्यूशन तो वहां हमने विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, जहां पर हमारी नॉलेज ऑफ लिमिट्स टेस्ट हुई, यहां तो कोई नॉलेज ऑफ लिमिट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं कि अब तो हम वही सेम स्टेप आ गया। और इसके आगे तो तुम समझदार हो कि सर इंटीग्रेट करके गेट एफ एक्स। इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं ना यार, वरना मैं पुट कर देता, ठीक है ना, कि सर पुट इन्फिनिटी, है ना। ऐसे रैंडम आइडियाज रैंडम लोगों को ही आते हैं, राइट। जैसा पर्सन वैसी सोच नहीं। और मैं सिंपल पर्सन हूं, सिंपल सोच रखता हूं। तो आइडिया तुम समझ रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी मैं सवाल कर दूंगा, ठीक है, संभवतः है। कुछ भी पुट करो, बस तुमको पता है पर्पस क्या है। पर्पस है ऑब्टेन एफ एक्स, वो पुट करो जिससे एफ एक्स निकले। नहीं मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। अभी तुम देखना कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वहां भी मेरे ये सब आइडियाज पता लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या मुझको पहले से सारी फंक्शनल इक्वेशंस का ज्ञान है? ऐसा है क्या? ऐसा समझते हो कि सर आपको आईआईटी के आने वाले सवालों का भी ज्ञान है, आपको पहले से पता है कि इसमें ऐसा करना होता है? बाकी लिमिट्स का मेथड मेरा फेवरेट मेथड है और लोग समझते हैं क्यों। मेरा हर वो आइडिया फेवरेट होता है जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो। और लिमिट्स तुम तो जानते हो कि सर लिमिट्स बहुत यूजफुल है, तो उसको फेवरेट बनाना बनता है ना। तो इसलिए मेरा खुद का प्रेफरेंस टू यूज लिमिट्स फर्स्ट रहता है ना। लेकिन फिर कई लोग होते हैं ना कि सर लिमिट कमजोर है ना, तो उन लोगों को इस तरह के मेथड्स ही बता देता हूं कि देख डिफरेंशिएट करके भी हो जाता है। करो भाई। ट्राई करो, जल्दी से कॉपी करो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकूं। दिव्यांश तुम्हारा भाई 7th में है, उसको मैथ्स की ओलंपियाड की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूं? मैथमेटिक्स जेम्स करके सर्च करके देखो एक बार। मुझे नहीं पता कि नेट पे दिखेगा, चेन्नई स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आई थिंक इस तरह का कुछ है ना। वैसे नेट पे एक बार करके देखना मैथमेटिकल जेम्स, और ज्यादा से ज्यादा
AMTI, क्या ऑल इंडिया मैथ्स, क्या एसोसिएशन ऑफ मैथ्स टीचर्स, ऐसा कुछ है वो, AMTI है ना, AMTI। मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, AMTI लिख लो, चेन्नई लिख लो और मैथमेटिकल जेम्स कर दो, है ना। इससे सर्च करके देखना, एक सेट ऑफ बुक्स आएंगे, है ना। चलो मैं ग्रुप में फोटो खींच के भेजता हूं, ठीक है। तो बाकी लोग एक्चुअली मिस गाइड ना हो जाए, मुझे इस बात की चिंता है। तो एक काम करो, जिसको ओलंपियाड की बुक के बारे में जो मुझसे पूछ रहा है ना, वो मुझको एक पर्सनल मैसेज डाल दे कि सर वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बुक्स, क्योंकि मैं ग्रुप में डालूंगा ना, तो ज्यादातर लोगों के मेरे पास मैसेज फ्लड आने, एकदम फ्लड होने लग जाएंगे, क्योंकि क्लास में रेगुलर तो रहते नहीं है, तो पता नहीं क्या सोचने लग जाएंगे कि हमें करनी है क्या, जबकि दैट इज नॉट फॉर 11th-12th, राइट। तो तुम मुझको दिव्यांशु पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं तुमको वो बुक के पीछे जितनी बुक्स की लिस्ट लिखी है ना जो ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेंड कर दूंगा। नहीं नहीं, दिव्यांशु ओनली, जिसने मुझसे अपने भाई के लिए पूछा है, ठीक है। तो वो जो मैथमेटिक्स जेम्स है ना, वो एक्चुअली लेवल्स में है। 7th to 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग बुक आती है, 9th to 10th के लिए अलग आती है, 11th to 12th के लिए अलग आती है। तो जूनियर लेवल पे तो मैथमेटिक्स जेम्स इज मोर देन सफिशिएंट अप टू 8th क्लास। फिर 8th क्लास के बाद थोड़ा लेवल और बढ़ता है, फिर आता है कि सर T2 एंड रेस्क्यू के सेट ऑफ बुक्स, तो वो सब के लिए अभी तुम्हारा भाई काफी छोटा है, तो 7th के लिए मैथमेटिक्स जेम्स सफिशिएंट है। मैसेज में लिख देना है ना कि सर वो आपने ओलंपियाड की बुक के लिए पूछ कहा था। अब सब लोग मत लिख देना यार, क्योंकि सब लोगों को नहीं करना है, ये सिर्फ वो 7th क्लास के बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं। नहीं तो क्या होगा, वो 7th क्लास का बच्चा बेचारा IIT की तैयारी करने लग जाएगा कि सर उसको कुछ कोचिंग्स वाले कहेंगे कि तुम तो ब्राइट हो, तुम IIT की तैयारी करो। फिर जब बस बच्चे का IIT का टाइम आएगा कि सर 11th-12th में राइट टाइम आया IIT का, तब तक वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा, राइट, थक चुका होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, हाँ, तो जो मैथमेटिक्स जेम्स एंड ऑल है, वो खेलने खेलने वाली किताब ही है, खेलते खेलते पढ़ने वाली है ना। दैट डील्स विद नंबर्स, ये सब नहीं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। ओके, एफ डैश एट एक्स, वो अपने क्लास के लेवल के ही क्वेश्चन करेगा, है ना। तो आई थिंक फंक्शनल इक्वेशन को तुमने खट से पहचान लिया ना कि सर x प्लस वाई, एक्स को x पढ़ लीजिए, y को h पढ़ लीजिए, ठीक। तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स डायरेक्ट लिख दूं क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है कि सर f ऑफ h 2xh माइनस 1। देखना ये स्टेप समझ में आया सभी को, जल्दी से हाँ बोलते जाओ कि यस आगे समझ में। मैंने बताया है x को मैंने x पढ़ा है, y को मैंने h पढ़ा है,
और इक्वेशन का यूज कर दिया। अब जितने लोग मुझे लिमिट समझने लग गए, मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग समझने लग गए, दे नो कि मैं क्या करता हूं, जो लिमिट सॉल्व होती जाती है उससे ध्यान हटाता जाता हूं। अब जैसे मुझे लग रहा है 2xh अपॉन h, ये तो सॉल्व हो गया 2x, चिंता मत करो, मैंने लिमिट अभी लगाई नहीं है, मैंने कलेक्ट की है, रीअरेंज की है। f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h लिख सकता हूं लाइक दिस, ऐसा लिख सकता हूं। अब तुमको मन में विचार आ रहा होगा कि काश ये 1 नहीं होके f0 होता तो बढ़िया रहता, है ना, कि सर fh माइनस f0 अपॉन h माइनस 0, h टेंडिंग 0। दिमाग लगाओ, तो तुमको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि 1 की बजाय अगर f0 लिखा है देन इट विल बी बेटर, तो गो एंड फाइंड f0। तो यहां पर आ करके मैं बोलूं कि ये इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन वैलिड फॉर एवरी x, मतलब आइडेंटिटी एवरी x एवरी y, तो मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल y इक्वल 0, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन f0। तो देख लो क्या आ रहा है, 2f0 f0 इज f0। यार मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी, -1, इतना इजी आ गया। तो जो तुमने फील किया था वही सच है ना। तो जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ना, उनको जो फील होता है ना कि यार इसमें ऐसा कुछ होगा, तो उनकी फीलिंग सही होती है, भगवान उनकी मदद करता है कि यार ये बहुत प्रॉब्लम सॉल्व मन से करता है, तो ये जो मांग रहा है ना इसकी मुराद पूरी कर दो। अगर ये चाहता है कि इस सवाल में ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देते हैं, ठीक। तो आई थिंक रीड इट f0 एंड नाउ इट बिकम f'0, है ना, कि सर लिमिट के जमाने से हम लोग डेरिवेटिव की डेफिनेशन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लिमिट्स, राइट। मानते हो f' इज डन, निकल आया f'। अब इसके आगे तुमको पता है ना कि सर वो फिजिक्स मदद करेगी, कि फिजिक्स में जो सर ने पढ़ाया था, है ना, तो जो तुम्हारे सर ने पढ़ाया था वो बहुत अच्छा पढ़ाया था, इसको dy/dx लिखो, ठीक है। फिर तुम्हारे सर ने जो बताया, तो एक्चुअली तुम्हारे सर ने मेरी मदद की है, मन से फिजिक्स वालों को मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ मालूम है हर साल, क्योंकि वो मेरा मेन काम तो वो पहले ही कर चुके होते हैं, कैलकुलस का बेसिक आइडिया दे चुके होते हैं, राइट। तो आई थिंक y इक्वल x², ये तो कांस्टेंट है, f'0 इंटू x प्लस c, एग्री करते हो? केमिस्ट्री के बारे में बात मत किया करो मुझसे, ठीक है। ओके, ये ठीक है। नाउ आई थिंक सी निकालने के लिए देयर इज अ कंडीशन, राइट, कि सर सी के लिए फिर कंडीशन है, वो तुमने f0 निकाला था ना, तो पुट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ x is x² f'0 into x plus c. If I put x equal to 0, f0 is c, और f0 कितना था 1, c1 आ गया भाई। अरे केमिस्ट्री में ले दे के मुझे बस फिजिकल केमिस्ट्री आती है बस, और मतलब आती थी, अब तो खैर वो भी नहीं आती, अब तो खैर फिजिक्स भी नहीं आती मुझे, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की है लेकिन अब सब गायब। ओके, दिस इज योर फाइनल फंक्शन x +1।
एग्री? दिस इज क्लियर? और अब तो तुमको पता है ना कि सर ये सेकंड पार्ट कैसे करें। तो इसके लिए तुमको क्वाड्रेटिक का आइडिया है ना कि क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड को ऑलवेज पॉजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, समझो। तो सबको पता है कि सर डी नेगेटिव दिखा दो। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज पॉजिटिव मतलब डी नेगेटिव। तो ऑब्टेन इट्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, तो इट इक्वल a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। और आराम से बता दोगे कि सर ये हमेशा नेगेटिव है, चाहे आप कुछ भी a ले लो, है ना। तो इस पर फिर तुम कह सकते हो कि सर ये a में क्वाड्रेटिक, और a में क्वाड्रेटिक का भी अगर d निकाल दिया जाए तो वो भी नेगेटिव आ रहा है। और जो लोग डिस्क्रिमिनेंट नहीं यूज करना चाहते हैं दे विल से कि सर परफेक्ट स्क्वायर से कर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर में तो हमारा एक बहुत अच्छा थॉट है, माइनस ऑफ a माइनस हाफ होल स्क्वायर, समझो, -1/4। आई वॉन्ट -1, -3/4। देखना गलत लिखा है मैंने, है ना। तो जो लोग दोबारा से डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि सर ये a में क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ a ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला इन टर्म्स ऑफ a, या तो आप इसका d दिखा दो कि वो भी नेगेटिव है, और या फिर आप दिखा दो, देख लो, इसे तो अब कोई भी कह देगा ना कि सर ये प्योरली नेगेटिव मुझे नजर आ रहा है फॉर एवरी ए। तो आई थिंक वो सेकेंड पार्ट इज डन, ठीक। बाकी डिफरेंशिएशन से तो तुम कर ही लेते हो ना कि सर डिफरेंशिएशन में तो कोई दम है ही नहीं, वो तो हो ही जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये रहा डिफरेंशिएशन। अब ये आइडेंटिटी है, जो मर्जी हो करो। तो मेरे ख्याल से मैंने पुट x इक्वल टू 0, यार ये तो रैंडम है ना कि यार सर ये पुट करने से हो गया, है ना। तो अगर मैं x को 0 डाल दूं तो देखो क्या हुआ, f डैश ऑफ y f डैश ऑफ 0 प्लस 2y। अब कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि सर ये क्या आ गया। तो मेरे ख्याल से तुम लेटर को कुछ इंपॉर्टेंस देते हो क्या कि सर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर अगली बार किसी ने तुमको बुद्धू बनाते हुए लिख दिया कि एफ टी बराबर साइन टी, इज देयर एनी डिफरेंस इन टू, बताओ। एफ टी बराबर साइन टी एंड एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस। कि सर खाली लेटर ही तो बदला है, एक जगह x यूज किया है, एक तरफ t यूज किया है। आप कुछ भी f से रिलेटेड पूछोगे उसमें थोड़ी कोई अंतर होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि तुम समझदार हो, है ना, समझ गए कि सर सेम ही तो आ गया, ठीक। बाकी लिमिट्स में तुम समझ रहे हो ना कि सर लिमिट्स में एक्सपर्टाइज जिसको बढ़ानी है वो लिमिट्स के सॉल्यूशन जरूर करेगा, है ना। उससे लिमिट हमारी स्ट्रांग होगी। भले एग्जाम में तुम कुछ भी करो, लेकिन अभी घर पर तो दोनों मेथड लेके चलो कि सर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी कर लेता हूं, मैं लिमिट से भी कर लेता हूं। 10 सेकेंड्स क्विकली। f01 नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहे हो यार। अब क्या मैं ये भी सिखाऊंगा कि x और y को 0 डालो? हाँ, इतनी मूर्खतापूर्ण बात तो मत करो यार, पुट करके दिखाया तो है। ये देख, ये f0 है, 0 प्लस 0 2 0 थोड़ी होता है कि सर f ऑफ 0 प्लस 0 को 2f ऑफ 0 लिख दिया। ऐसी गलती मत कर देना। ये f0 ही है, ये f0, ये f0, 2f0, 2f0, f0, मतलब थोड़ी तो अकल लगाओ। ओके, अगला, ये जेई 95 का क्वेश्चन है। कोशिश करो करने की। हाँ, अगली क्लास में डिफरेंशिएशन चालू, सबसे इजी चैप्टर, मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर।
सही है तने। करो करो, ट्राई करो क्वेश्चन को। कॉपी हो गया तो मैं नेक्स्ट लिखूं? अच्छा, आंसर बता दिया क्या? आंसर तो लिखा ही नहीं है यार, बुरी आदत है मेरी। गलत आंसर बता रहे हो आई थिंक। पढ़ाता हूँ यार, अभी यहां से 11:30 पर वहां पर ही क्लास है मेरी, ठीक है ना? हाँ सही है, आकृति। आंसर इज -1, करेक्ट। देखो डिफ्रेंशिएट करके तो मुझे पता है सबने कर लिया है ना? तो मैं लिमिट्स वाला मेथड बताऊं कि सर वो डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से तो बहुत जल्दी हो गया है ना, उसको तो चलो मैं यहाँ साइड में छोटे से में निपटा देता हूं। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इज एफ डैश एक्स बाई 2, यही आया ना? और फिर अब ये भी आइडेंटिटी, अब मेरे ख्याल से हो सकता है तुम बोलो कि सर एक्स को 0 डाल दीजिए, तो डूइंग दैट एफ डैश ऑफ वाई बाई 2 इज एफ डैश 0 बाई 2, एंड सॉरी बाई 2 तो कट चुका है ना, एंड एफ डैश ऑफ 0 इज व्हाट, -1। अब मुझे बताओ y बाई 2, तुम कुछ नया पुट कर दो कि सर y बाई 2 को x पढ़ लूं क्या मैं? तो क्या इससे आपको लगता नहीं कि सर एफ डैश एट एवरी x -1 हो गया? अरे दिमाग लगाओ यार, कि y बाई 2 को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं ना। और या फिर तुम ऐसे सोचो कि सर ये नंबर तो ऑल रियल वैल्यू ले सकता है ना, तो डेरिवेटिव एट एनी रियल नंबर इज -1। +1 का -1 है ना, एफ डैश 0 तो -1 है, +1 कहां से आया? -1 ही तो है, ये पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, ठीक। अब तो तुम जानते हो ना कि सर इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन तुम्हारे सर के मेथड से dy बाई डी एक्स, तो इंटीग्रल dy माइनस इंटीग्रल dx गेट -x प्लस c, और c निकालने के लिए f0, पुट x इक्वल टू 0, तो व्हाट इज f0? 1, 0 प्लस c1 आ गया, तो फाइनली योर fx इज 1 माइनस x। तो जेई का क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो गया। अरे y बाई 2 को लेके कंफ्यूज क्यों दीपक?
y/2 को मैं x नहीं पुट कर सकता, कुछ भी पुट करो यार, और मत पुट करो, y/2 ही रहने दो। तो y/2 क्या है, किस तरह का नंबर है, ऑल रियल। y को जब मैं -∞ से इंफिनिटी वैरी कराऊंगा तो क्या सारे रियल वैल्यू आएंगे, दिस नंबर टेक्स ऑल रियल, ठीक है। तो f डैश एट एनी रियल इज कमिंग टू बी -1। मेरे ख्याल से इस तरह की बातें समझ में आ जानी चाहिए कि सर आपने एक बार और सब्स्टिट्यूशन करा दिया, है ना। लिमिट्स का सॉल्यूशन काफी अच्छा है ना, तो इस पर ध्यान देते हैं। I started f dash x, fine, h tend 0. Now I want to make use, कॉन्सेंट्रेट करना, रिपीट नहीं करूंगा बात को, मुझे इस फंक्शनल इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो कहोगे कि सर वो जो x प्लस एच है ना, x प्लस एच, उसको कुछ यहां से इंस्पायर होके लिखते हैं, x प्लस एच। बताओ मैंने x प्लस एच सही लिखा है कि नहीं, इज इट करेक्ट, सोचो सोचो, ये सही है, ठीक। अब मेरे ख्याल से तुम फील कर रहे हो कि सर इसको x पढ़ते हैं, इसको y पढ़ते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2, और आपकी फंक्शनल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, दिमाग लगाओ यार, बाय 2, ये पूरा क्वांटिटी यूजिंग दिस इक्वेशन अपॉन h, h टेंड 0। स्टेप फॉलो होना चाहिए कि हाँ ये स्टेप 100% क्लियर, ठीक। अब थोड़ी सी अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, है ना। तुमको लगता नहीं कि f डैश x की बात चल रही है, f डैश एट x वी आर डूइंग। तुमको लगता नहीं कि सर यहां जो राइट हैंड है ना, ये जो क्वांटिटी है ना, मुझे ये f2x में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स वाले सर ने कहा था कि अगर इधर dy बाई डी एक्स लिखा है, dy बाई डी एक्स, तो यहां y आना चाहिए ना यार, y, लेकिन y तो fx है। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो f2x है ना, इसको कुछ करके fx बनाओ। आई वॉन्ट इन दिस साइड f ऑफ x, सोचो। तो f ऑफ x लाने के लिए तुमको लगता नहीं कि सर गो बैक टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पर जाओ, ये आइडेंटिटी है, आई कैन डू एनीथिंग। तो तुमको फीलिंग नहीं आ रही कि सर 2x एंड x यहां से रिलेट हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है बाई 2, है ना। तो क्यों नहीं मैं इस इक्वेशन में y को 0 डाल दूं, पुट y 0। तो देखो मन में सोचो, x/2 x, है ना। अब तुमको 2x चाहिए, वैसे तो x/2 और x अपने आप में क्लियर कर रहा है कि यार x/2 को x की तरह पढ़ो, तो जो x है वो 2x हो गया। तो चाहो तो तुम साइमल्टेनियसली कह दो कि इन दिस आइडेंटिटी मैंने y को 0 कर दिया, मैंने x को 2x कर दिया, कर सकता हूं कि नहीं, x की जगह 2x डाल दिया। अरे दिमाग लगाओ यार, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि सर जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है, तो आप जो भी ऑपरेशन लेफ्ट में करते हो, अगर वही ऑपरेशन राइट में करते हो तो वो आइडेंटिटी बनी रहेगी, है ना। वॉट एवर आई डू इन लेफ्ट सेम आई डू इन राइट ऑल्सो, है ना।
तो x को मैंने 2x करा दिया, तो आई थिंक f ऑफ बिकम x, ये क्वांटिटी x बन गई, इक्वल f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 0 बाई 2fx। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। आफ्टर डूइंग दिस, y को 0 डाल दिया, x को 2x डाल दिया। ऐसा क्यों किया वो तुमको सब पता है, क्योंकि मुझे f2x और fx में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पर fx नजर आना चाहिए, है ना। तो अब एक काम करो, ये जो रिलेशन आया ना इसका इस्तेमाल करो। तो क्या डायरेक्ट देख पा रहे हो कि सर ये तो गया f2x माइनस 2fx। देखो देखो ध्यान से देखो, f2x minus 2fx is coming to be minus f0, है ना। तो now your f dash x change to limit x0 माइनस f0 डाल दिया ना, f2h माइनस f0 अपॉन 2h आया। तो दिखा कि सर ये तो लिमिट की मदद से भी क्वेश्चन हो गया। अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो सीधा f डैश 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 x टेंडिंग 0। अरे h अगर 0 जाएगा तो 2h भी तो 0 जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट f डैश 0। 10 seconds क्विकली। तो इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है, और तुम समझ रहे हो कि सर इन सब के पीछे एक ही सोर्स है, और वो सोर्स है लिमिट्स। आपको लिमिट्स आनी चाहिए। और अब लिमिट्स में रहते हुए तुमको जो लिमिट्स में डेरिवेटिव फॉर्मूला रटवाया था, अब उसका दिख रहा है कि सर तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना। तो अब समझ में आया कि आपने इतना जल्दी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों शुरू कर दिया था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, x बाई 2 एंड x या x एंड 2x एक ही बात है। कोई बात नहीं, क्लास में नहीं हो पाते घर पे जाके तो समझ में आ जाते हैं ना, बस फिर होमवर्क में एप्लीकेशन करो। क्लास में नहीं होते, ये कोई टेंशन वाली चीज है ही नहीं। डन। एक और सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान से देखना है ना, आईआईटी का सवाल में यही तो खास बात होती है, ठीक है। कॉपीड है। तो जरा फंक्शनल इक्वेशन को एक बार फिर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सॉल्यूशन रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को और बताओ कुछ फीलिंग आ रही है क्या। इस फॉर्मूले को देखो, ये जो इक्वेशन लिखी इसको देखो। नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर की फीलिंग थोड़ी पूछ रहा हूं कि सर हम तो रटे वाले लोग हैं, हमारे तो हमने तो शीट में पीछे की नोट्स पढ़ते हैं हम तो। और जितनी मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको पता है कि सर आपकी शीट में जो की नोट्स लिखे ना, दे आर यूजलेस। शीट तो खाली एक्सरसाइज के लिए दी जाती है। हाँ देखो, रूप कथा बोल रही है, दिव्यांशु भी बोल रहा है ना। और कौन बोल रहा है? दो नाम आ गए। दो नाम आए जो मैं टू द पॉइंट बात सुनना चाहता था। अरे यार, और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तुम लोग बहुत तेजी से लिख रहे हो एक्चुअली। दीप्तम भी बोल रहा है, ओमकार भी बोल रहा है, गुड। हर्षित, गुड गुड गुड, क्या बात है। ध्रुव, नाइस।
ठीक है, हमेशा जो सबसे ज्यादा बेसिक है ना उसमें सोचने से ज्यादा फायदा मिलता है ना, कि सर ये अरिथमेटिक मीन वीन ये सब नहीं, उससे भी ज्यादा बेसिक सर हमको सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आई है ना, वो लोग बहुत क्लोज हैं आंसर के। ओके, तो आई थिंक मुझे सेक्शन फॉर्मूले की फील आ रही है। अब एक काम करता हूं, जो फंक्शन है ना फंक्शन एफ, उसको कुछ गलत ग्राफ बना लेता हूं। ध्यान से सुनना बात को। फंक्शन एफ को मैं कुछ मान लिया, ऋतुराज सही है, कि सर मान लो ये आपका एफ है, मान लो ये गलत ग्राफ है एफ फंक्शन का, ठीक, मान लो इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अब जो आपने बात बोली है जरा उस बात को फॉलो करते हैं। ये फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या किया, अरे फजान फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं बोला, लेकिन वो डिफरेंशियबल प्रूव हो तो गया। ये देखो जो सॉल्यूशन तुमको दिया था, तुमको लगता नहीं कि सर आपने इसमें फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं बोला, लेकिन मैं लिमिट की डेफिनेशन से गया और देखिए तो प्रूव हो गया कि डेरिवेटिव एट एनी एक्स, मैंने डिफरेंशियबिलिटी का कहां इस्तेमाल किया। ये देखो एफ डैश एक्स एट एवरी एक्स बराबर एफ डैश जीरो निकल के आया फजान, और एफ डैश जीरो तो एग्जिस्ट है ना, तो तुमको लगता नहीं मैंने प्रूव कर दिया कि फंक्शन विल बी डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हर एक्स पर डेरिवेटिव एफ डैश जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जो उस सवाल में उसने नहीं दिया वो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो इस ग्राफ पर कोई दो पॉइंट लेते हैं, वन पॉइंट एक्स कॉमा एफ एक्स एंड सम अनदर पॉइंट y कॉमा एफ वाई। ये दो पॉइंट लाइंग ऑन ग्राफ मैंने एज्यूम कर लिए, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार ये दो को जरा ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, और जैसा तुमने कहा था कि सर मुझे सेक्शन फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है, तो आई सेड कि चलो इसका मिड पॉइंट लेते हैं। x प्लस वाई बाय टू कॉमा एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू। ये बात ठीक कि सर ये इन दो पर 1:1 से ये पॉइंट आया। अब जरा इसकी इक्वेशन को देखो, है ना, इसकी इक्वेशन क्या कह रही है, एट एक्स प्लस वाई बाई टू जो f है, मतलब सेम x पर जो f का फंक्शन है ना, उसकी y वैल्यू इसके बराबर आ रही है। नहीं समझे, f ऑफ दिस बराबर दिस। इससे तुमको क्या समझ में आया, क्या तुमको इससे समझ में आया कि सर ये जो कोऑर्डिनेट आप लिख के बैठे हो ना, यार ये जो क्वांटिटी है ये तो f ऑफ x प्लस वाई बाई टू के बराबर है। तो तुम इसका तात्पर्य समझ नहीं पाए। सर इसका तात्पर्य तो ये है कि जो आप कोऑर्डिनेट दिखा रहे हो ये तो f पर लाई होना चाहिए, लेकिन आपके ग्राफ पर तो ये f पर लाई नहीं कर रहा है। सोचो, डोंट यू फाइंड कोऑर्डिनेट आई हैव जस्ट रिटन दिस लाइज ऑन योर ग्राफ ऑफ एफ एक्स। देखो ना, वॉट एवर इज एक्स, वाई वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स। तो अगर x कॉमा टी कॉमा एफ टी कोऑर्डिनेट दोगे t कॉमा एफ टी, तो क्या वो t कॉमा एफ टी एफ एक्स का पॉइंट नहीं होगा? नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं समझ पाए कि सर ये लिखा है t, ये लिखा है एफ टी अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनल इक्वेशन। समझ गए ना? तो क्या
ये ग्राफ गलत नहीं हो गया कि सर ये तो गलत ग्राफ है, क्योंकि आपका ग्राफ को इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, चलो ग्राफ को सही कर लेते हैं कि यार ये ग्राफ मेरे से गलत बन गया, तो मिस्टेक को सही कर लेते हैं कि ये ग्राफ गलत है। ठीक, तो करेक्ट कौन है कि करेक्ट सर ऐसा ग्राफ होगा। मान लो ये करेक्ट ग्राफ है, ठीक है। अब तुम समझ गए कि इसे लेते हैं x, ये x है, ये y है, तो फिर से तुम कहोगे कि सर ये मिड पॉइंट आया, और तुम क्या फील कर पाए कि सर ये जो मिड पॉइंट है ना, हम फिर प्रूव कर देंगे कि इस मिड पॉइंट को भी ग्राफ पर लाई करना पड़ेगा। सोचो क्यों, है ना। तो तुम फंक्शनल इक्वेशन से फील कर पा रहे हो यार कि जो 2 पॉइंट फंक्शन पर होते हैं उनको ज्वाइनिंग सेगमेंट का मिड पॉइंट को ग्राफ पर लाई करना पड़ेगा। तो मानते हो ये तो फिर गलत हो गया कि सर ये वाला ग्राफ भी आपने गलत बना दिया, फिर सही करो। तो इस तरह से फील कर पा रहे हो कि ऐसे सारी गलतियों को सही करते करते एफ कैसा फंक्शन हो गया कि सर एफ को स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। अब आपकी बात हमेशा सही है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जो मिड पॉइंट है वो इसी फंक्शन पर लाई करेगा। सोचो, कुछ बात दिमाग में गई, राइट। तो बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो एफ has to be a straight line that is linear. Got it? तो I can directly comment कि ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई होने पर फंक्शन को लीनियर होना पड़ेगा। और फिर तो वो तुमको बुद्धू बना गया, उसने तुमको स्लोप दे दिया था कि देखो -1 स्लोप है, और फिर उसने तुमको एक पॉइंट दे दिया था, वो पॉइंट देखो क्या था, x इक्वल टू कितना वैल्यू था, देखो यार पीछे जाकर क्या कंडीशन थी, एक x इक्वल टू पर वैल्यू थी ना 0,1, -1 स्लोप 0,1। तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ दम बचा नहीं कि सर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या मैं आपको लाइन की इक्वेशन नहीं दे दूंगा। तो आई थिंक y इक्वल टू 1 - x इज द स्ट्रेट लाइन। इजी, तो लाइफ आसान है ना। अब तुमको लगता नहीं सर, इससे एक इंटरेस्टिंग आइडिया मेरे दिमाग में आ गया कि आगे इन फ्यूचर मान लो आप मुझे कोई भी सवाल देते हो कि फंक्शनल इक्वेशन लाइक दिस, योर एफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सोचो। तो वैसे तो मैं देखो मेरा लिमिट्स बहुत स्ट्रांग है ना, मतलब तुम्हारा कि सर हम तो लिमिट्स के जमाने से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एंड ऑल यूज करते आए हैं। तो मैं तुमको यूजिंग लिमिट्स ऑल्सो प्रूव करके दे दूंगा कि ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तुम समझदार हो, लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से f इज स्ट्रेट लाइन आई कैन डायरेक्टली कमेंट। सोचो, समझ गया ना। तो नाउ इन फ्यूचर इफ आई गेट इक्वेशन लाइक दिस आई एम एबल टू ऑब्टेन f। बाकी जिसको अपनी लिमिट्स चेक करनी हो कि मेरी लिमिट्स वाकई में बहुत अच्छी है या नहीं, वो लिमिट से भी डिराइव करके देख ले, आ जाएगा कि सर f' कांस्टेंट आ गया था, है ना। आकृति सवाल तो पढ़ना चाहिए ना, y स्लोप -1, कम से कम सवाल की इंफॉर्मेशन तो पढ़ लेती कि f' कितना
क्वेश्चन की पूरी इंफॉर्मेशन तो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वाई स्लोप -1, लीनियर फंक्शन का स्लोप हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। देखो एक पॉइंट पर स्लोप लिखा हुआ था, एफ डैश ऑफ, पढ़ो यार क्वेश्चन को पढ़ो। अगला, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर एंड करते हैं। तो अब तो तुम काफी अच्छे सवाल कर पा रहे हो, है ना। क्विकली, इसमें तुमको थोड़ी सी देखो दिक्कत आ सकती है। मुझे वो बच्चे थोड़े कम अच्छे लगते हैं जो लोग अपना कुछ भी इधर उधर कुछ भी करते रहते हैं, है ना। मुझको वो लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी बताई हुई बात को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और मेरा बताया हुआ सब खत्म हो जाता है कि सर सब खत्म, नथिंग पेंडिंग। इवन आपके होमवर्क के बाद मैंने ब्लैक बुक करनी शुरू कर दी, मैंने येलो पिंक, है ना, सब कुछ फ्री कंप्लीट है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ भी करें, मुझे कोई समस्या नहीं है उसके बाद, है ना। लेकिन मेरा काम कंप्लीट है नहीं और इधर उधर दिमाग लगाएं, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मानते हो डिफरेंशिएशन से फट से बन गया कि सर डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन तो बड़ा गजब का सॉल्यूशन है ना। तो जो लोग डिफरेंशिएशन से करेंगे वो तो फट से कर ले जाएंगे कि सर डिफरेंशिएट कर दो। चेन रूल लगेगा भाई, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तुमको तुम्हारे सर ने चेन रूल पढ़ाया होगा, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल सब पढ़ाया होगा। एफ डैश ऑफ दिस, अरे इसको टी मानते हुए कि सर डी बाई डी टी ये आ गया। अब टी को डिफरेंशिएट करो, ये है टी। तो तुमको लगता नहीं सर इसमें क्वोशिएंट रूल आएगा, 1 + xy होल स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। सब गलत फील आ रही है भाई, है ना। डायरेक्टली फंक्शन पहचानने वालों को तो बहुत तकलीफ होने वाली है। 1 + xy इंटू 1, एक्स के रिस्पेक्ट में किया ना मैंने, -x + y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, आई थिंक इसका डेरिवेटिव y आ गया। मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सही कर दिया ना, इज f डैश x। अब तुम लोग प्रॉब्लम करते करते फील तुमको आने लग गई ना कि सर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी को पुट कर देते हैं। आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ऐसा सवाल करते करते दिखने लग गया है कि नाउ पुट x 0। ये तो तुक्का है ना। तुमने देखा है सर एक सवाल में तो आपने x को y पुट कर दिया था, है ना। तो क्वेश्चन करते करते एक्सपोजर मिलने लग जाता है ना कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उसी को पुट कर दो, इससे सवाल होते हैं। नॉट ऑल, मैक्सिमम। x को पुट कर दिया 0 तो बन गया f डैश y। ये क्वांटिटी जरा x को 0 रखते जाओ, 1 - y² अपॉन, ये तो 1 ही हो गया ना, इज f डैश 0। चिंता मत करो, f डैश 0 दिया हुआ नहीं है तुमको, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा कि दिस इज सम कांस्टेंट। अगर मैं f डैश x लिख दूं तो कोई परेशान तो नहीं हो गया कि सर ये आपने f डैश x कैसे लिख दिया। ऐसे मेरे ओपिनियन में परेशान होना तो नहीं चाहिए यार, है ना, कि सर ये क्या हुआ। अरे y = x डाल दिया, क्या दिक्कत है। लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तुम तो जानते हो सर ft = sin t, fx = sin x, बोथ आर सेम। तो x लेटर यूज करो चाहे y लेटर यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर।
अब वैसे मैं तुमको इंटीग्रेशन के हिसाब से बताऊं, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अगर तुम इस क्वेश्चन को यहां पर भी छोड़ देते हो ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर अभी फिजिक्स में इतना इंटीग्रेशन हमको नहीं सिखाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर छोड़ सकते हैं कि अभी हम एफ डैश एक्स पर वी आर मोर देन सेटिस्फाइड, कि बस ठीक है सर एफ डैश एक्स निकल आया ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो हमसे, ठीक है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि यार मैं पूरा एफ एक्स निकालूंगा, तो फिर उनको मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि देखो ये जो है ना, ये 1/1 माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स अलग अलग टूट गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ऊपर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, तो देखो ऐसे टूट गया 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी प्लस प्लस एक्स एक्स कट गया। तो यार ये देखो इसके पीछे मेरे मत पड़ना है ना कि सर ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज में इस तरह की मैनिपुलेशन तुम लोग सोच सकते हो ना कि सर हमने इन दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अलग अलग। अब आई एम श्योर कि इसका इंटीग्रेशन तुमको आता होगा कि सर अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्या लिख दिया, अब लग रहा है मैं ज्यादा थक गया हूं, है ना। तो इंटीग्रल डी वाई इज एफ डैश 0/2 1/1 माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स। बाकी मैं अभी तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं, है ना, ये सब मैं इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा तुमको आगे जाके। तो आई गेस y इज एफ डैश 0/2, ये प्लस ln आंसर दे गया, ln 1 प्लस एक्स, और जिसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया है वो समझ रहा है कि सर ये माइनस ln आंसर आएगा, माइनस ln 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो योर एफ ऑफ एक्स फाइनली एफ डैश 0/2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी प्लस सी। लेकिन ये सी निकल आता है, पता है सी निकल आता है। गो टू दिस इक्वेशन, पुट एक्स पुट वाई बोथ 0, दोनों को 0 डाल दो, तो ये एफ ऑफ 0 ये 2f ऑफ 0, तो देखो एफ ऑफ 0 0 आ गया, इंप्लाई f0 इज 0। तो विद द हेल्प ऑफ दिस तुम्हारा c निकल आया। जरा x को 0 डालना, f ऑफ 0 पुट x इक्वल टू 0 विल गेट यू 0 ln 1, ये ln 1 बन गया विच इज 0, मानते हो इससे c 0 आ गया, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा तुम सिंपल आंसर नहीं लिख सकते, ये नहीं ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। तो मतलब एक तरह से तुमको इनफाइनाइट फंक्शंस मिल रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग अ यूनिक आंसर। तो फाइनली योर एफ एक्स इज, इसको कुछ कांस्टेंट बोल दूं, अरे ये कोई कांस्टेंट ही तो है, एफ डैश 0 की जो भी वैल्यू होगी, लेट ये तो कांस्टेंट वैल्यू हुई ना, तो कुछ फाइनल आंसर k ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज माई फाइनल आंसर, डन। ये है फाइनल आंसर। अब देखो इसका लिमिट्स का सॉल्यूशन जो है ना, थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे भी क्लास के लिए जाना है, राइट। मेरी भी 11:30 पर क्लास है, राइट। 11:45 तक स्टार्ट होती है वैसे वो, लेकिन मैं क्या थोड़ा अब लेट हो जाऊंगा। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दैट इज यूजिंग लिमिट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है। कॉपी कर लो, एक मिनट 10 सेकंड होल्ड कर लेता हूं। कॉपी ना, देखो हो तो मल्टीपल तरीके से जाता है कि सर ये यूजिंग लिमिट सवाल किया जा सकता है, तो मेरा आंसर है हाँ किया जा सकता है, ठीक है।
तो कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट तरीके से करते हैं और उससे सवाल बन भी जाता है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर हम ना इसको x प्लस एच रीड करेंगे, x प्लस एच टू बी सेम एज दिस, और फिर x को तो x ही रीड करेंगे कि सर x को तो x रीड कीजिए, और फिर यहां से h निकालिए कि व्हाट इज योर h, और उस भयानक मैनिपुलेशन से सवाल कर देते हैं वो लोग। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? इसे x प्लस एच रीड करवा दिया, उससे डिसाइड कर लिया कि x तो x है एंड व्हाट इज योर h। कर सकते हो तुम यार, देखो कि सर h आ रहा है, मैनिपुलेशन बिठाओ यार। ओहो, y पहचानना है, y, व्हाट इज योर y, तो y इज x। अरे पेशेंस जवाब दे रहा है। तो ये गंदी मैनिपुलेशन से हो जाता है कि y पहचान लिया इन टर्म्स ऑफ h, है ना। ये अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो कि सर x को x रीड कर लीजिए और y को ये रीड कर लीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, देखो, है ना। लेकिन मैं तुमको कुछ डिफरेंट बता रहा हूं, ठीक। मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, जैसा हमेशा करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आगे के लिए तुम्हारे एक नया डायरेक्शन खोलेगा सोचने का, कि सर मैंने इनोसेंटली इस तरह से स्टार्ट किया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि काश ये क्वांटिटी को इससे मैच कराते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये प्लस है या माइनस है। अगर ये माइनस के बजाय प्लस होता तो मैं x को x प्लस एच पढ़ लेता, y को x पढ़ लेता, ठीक। तो मुझको ये माइनस की वजह से डिफिकल्टी आई, यार काश ये माइनस के बजाय प्लस होता तो मेरा काम बन जाता, ठीक। तो पता है माइनस हटाने में एक आइडिया काफी काम का है, वो है ऑड फंक्शन। जानते हो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। तो मेरे दिमाग में ऑड फंक्शन का आइडिया आया। अरे मैं तुमको एक नया डायरेक्शन खोल रहा हूं तुम्हारे लिए कि कभी तुम भी इस तरह का आइडिया लगाना कि सर इस क्वेश्चन में ना मैं ऑड फंक्शन चेक करना चाहता हूं। तो आई सेड कि चलो y को माइनस एक्स रखते हैं। ऑड का मतलब क्या होता है, एफ एक्स एफ माइनस एक्स है का रिलेशन। तो y को माइनस एक्स रखने से आई गेट 0। और मानते हो तुम f0 निकाल लेते हो कि सर f0 तो निकल आया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डालने से आई गॉट f0 0। तो इसका मतलब जो मेरे मन में विचार आया था, मैंने कहा था ना जो लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। तो देखो जो तुम चाह रहे थे वो हो गया कि अरे ये तो ऑड फंक्शन आ गया, f ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स इज सेम एज f ऑफ माइनस एक्स, ये आ गया। नाउ मेकिंग यूज ऑफ दिस limit h tend 0 f of x plus h, using that relation f of minus x minus times तो it become plus। कुछ समझ में आया है ना। तो ये सॉल्यूशन बेहतर है देन दिस सॉल्यूशन कि सर इतनी गंदी मैनिपुलेशन से कहीं बेहतर है ये। अब मैंने फंक्शनल इक्वेशन लगा दी, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एच 1 एक्स, एक्स तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। तुमको समझना पड़ेगा क्या किया मैंने, अरे इसको एक्स पढ़ा है इसको वाई पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से ये स्टेप फॉलो हुआ।
अपॉन एच। सही। अब जितने लोग समझदार हैं दे विल से कि सर ये पूरी क्वांटिटी जीरो को टेंडिंग है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, मेरे ख्याल से एफ जीरो तो जीरो है, अपॉन एक्स। बैलेंस करो, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एच, लिमिट एच जीरो, है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन कि सर हो गया फाइनली, ये पूरी क्वांटिटी तो बन गई एफ डैश जीरो, और एच को जीरो करने से देखिए क्या आया, एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कट गया, सही कर देता हूं। समझ रहे हो ना, एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली कुछ नया सीखने को मिला है ना, कि यार ये तो ऑड फंक्शन का थॉट, कि कभी एफ माइनस एफ लिखा था, मुझे जरूरत थी कि नहीं काश एफ प्लस एफ होता, तो ये ऑड फंक्शन का थॉट तो मजेदार था कि यार इस सवाल काश ये फंक्शन ऑड आ जाए, तो ये जो एफ माइनस एफ लिखा है ये एफ प्लस एफ बन जाएगा। तो एक नया तुम्हारे लिए सोचने का खुला ना डायरेक्शन। ठीक है, चलो भाई होमवर्क तो सेम ही रखते हैं। ठीक है, होमवर्क वही है, मतलब जेई एडवांस्ड ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा अब मेरी तरफ से, मतलब मैं डिस्कस तो नहीं करूंगा अगली क्लास में, अगली क्लास में सिर्फ कंटिन्यूटी की लास्ट एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन तुम मेरी एंड से तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गया है, ठीक है, तो तुम प्रोफिशिएंसी टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग फ्री हैं कि सर हमारे पास होमवर्क नहीं है हम क्या करें, वो डिफरेंशियबिलिटी की शीट स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ठीक, चलो बाय, जय हिंद।